नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर सुमन ढाका से आचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आज हम जिस कहानी का अध्ययन करने वाले हैं वह है मोहन राकेश की मलबे का मालिक। मोहन राकेश हिंदी के यशस्वी नाटककार व उपन्यासकार होने के साथ साथ सुप्रसिद्ध नई कहानी के प्रवक्ता भी हैं। नई कहानी के संबंध में उनकी यह मान्यता रही है कि नई कहानी गांव की कहानी है, नई कहानी नए शिल्प की कहानी है, नई कहानी सहज सांकेतिकता की कहानी है, नई कहानी उदात्त पात्रों के चित्रण की कहानी है, नई कहानी सामाजिक संघर्ष की कहानी है, नई कहानी साधारण और परिचित जीवन की कहानी है, नई कहानी अपरिचित जीवन की कहानी है, नई कहानी स्वच्छ पारदर्शक भाषा में लिखी जाने वाली कहानी है, नई कहानी सभी तरह की कहानी है और न जाने किस तरह की कहानी है। इससे स्पष्ट है कि नई कहानी व्यक्ति चिंतन से अनुप्राणित होकर सामाजिक जीवन को यथार्थ रूप से प्रस्तुत करती है। इस दृष्टि से इनकी आरंभिक कहानियाँ भारत पाक विभाजन के प्रभावों, उनके परिवेश तथा जीवन को लेकर लिखी गई हैं। इनकी कहानियों में मानव हृदय का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इनमें परंपरागत एवं नवीन शिल्पों का समन्वय, सामाजिक विषमता एवं रूढ़ियों का व्यंग्यात्मक चित्रण हुआ है। मोहन राकेश सामाजिक चेतना के कहानीकार हैं। परिवेश के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण, गहरी अर्थवत्ता और सामाजिक जागरूकता के साथ परिवेश शिल्प संतुलन राकेश की कहानियों की प्रमुख विशेषता है। जहाँ तक मलबे का मालिक कहानी के कथानक की बात है तो वह संक्षेप में मैं आपको बताती हूँ। मलबे का मालिक कहानी का कथानक अतीव भावात्मक है। भारत पाक विभाजन के अवसर पर जो मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे वे फिर से अपनी जन्मभूमि अर्थात जन्म स्थान को देखने के इच्छुक थे। इसी भावना से वशीभूत होकर मौका पाकर हॉकी मैच देखने के बहाने मुसलमानों की एक टोली लाहौर से अमृतसर आई। उनके मन में हॉकी मैच देखने की इतनी इच्छा नहीं थी जितनी उन बाजारों एवं घरों को देखने की लालसा थी जिन्हें वे 7.5 वर्ष पहले छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। बाजारों में घूमते हुए उन लोगों की टोली को उत्सुकता पूर्वक देख रहे थे, क्योंकि बहुत समय बाद दोनों लोगों को तुर्रेदार पगड़ियों और लाल टोपियां नजर आ रही थी। अमृतसर के बांसा बाजार में अधिकतर निचले तबके के मुसलमान रहते थे। वहां उनकी दुकानें थी। विभाजन के समय हुए दंगों में वे दुकानें जला दी गई थी और वह बाजार उजड़ गया था। वहां भी आग से हिंदुओं के ही सामान के भी कुछ मकान जल गए थे। मकानों के जलने से वहाँ अब तक मलबे के ढेर दिखाई देते थे। लाहौर से आया हुआ अब्दुल गनी बासा बाजार में उस जगह पे गया जहाँ उसका मकान था। उस मकान में उसका लड़का चिराग दिन रहता था जो दंगे में सपरिवार मारा गया। रखा पहलवान ने ही उसे मारा था। अब्दुल गनी तो रखा पहलवान पर पूरा भरोसा रखकर ही पाकिस्तान गया था, लेकिन उसे सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि रखा पहलवान उसके परिवार को मार देगा। जब मनोरी के द्वारा मलबे में तब्दील उसके मकान को दिखाया तब मलबे के ढेर को देखकर तथा अपने पुत्र और उसके परिवार के मारे जाने की घटना को याद करके अब्दुल गनी बहुत दुखी हुआ और फूट फूट कर रोया था। इसके साथ ही मलबे की ओर लौटते हुए गनी को रास्ते में रखा पहलवान मिल गया। गनी ने पहलवान को अपना नाम याद दिलाया और कहा कि देख रखे पहलवान, क्या से क्या हो गया है। भरा पूरा परिवार छोड़कर गया था और आज यहाँ पर मिट्टी देखने आया हूँ। पूछे तो मेरा यह मिट्टी भी छोड़कर जाने को मन नहीं करता। और उसकी आंखें फिर छलछलाई। गनी ने रखे के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि रखे, यह बता कि यह सब कैसे हुआ। तुम लोग उसके पास थे, यदि वह चाहता तो तुम में से किसी के घर में नहीं छिप सकता था। इसमें इतनी समझदारी नहीं थी। गनी की बात को सुनकर रखे ने बात बदली और कहा, पाकिस्तान में तुम लोगों के क्या हाल हैं। रखा पहलवान की मानसिक स्थिति को भांपकर उसके कंधे पर हाथ रखकर गनी बोला, जो होना था सो हो गया रखिया, उसे अब कोई लौटा नहीं सकता। खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बदी साफ करे। गनी के इस कथन को सुनकर एक बार पहलवान को भी अफसोस हुआ। अपने जन्म स्थान मकान को मलबे में तब्दील हुआ देखकर व्यथित गनी ने जैसा व्यवहार किया वह मानव सद्भाव का परिचायक था। मोहन राकेश की सुप्रसिद्ध कहानी मलबे का मालिक में विभाजन की विभीषिका से उत्पन्न क्रूरता एवं अमानवीयता का यथार्थ चित्रण हुआ है। वहीं भारत छोड़कर चले गए अमृतसर से आई
मुसलमानों की एक टोली के प्रति उत्सुकतापूरित स्नेहिल भाव की सहज अभिव्यक्ति हुई है। इस अभिव्यक्ति में भारत पाक विभाजन के 7.5 वर्ष बाद के परिवेश का यथार्थ चित्रण किया गया है। विभाजन के समय हुए दंगों में कई लोग मारे गए थे। मरने वालों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे। यहाँ के अनेक मुसलमान पाकिस्तान चले गए, वहाँ के कई हिंदू भारत आ गए थे। 7.5 साल बाद लाहौर से जो मुसलमानों की टोली अमृतसर में हॉकी का मैच देखने आई थी, मैच देखना तो उनका बहाना था, उन्हें ज़्यादा चाव उन घरों और बाज़ारों में फिर से देखने को था जो 7.5 वर्ष पहले उनके लिए पराये हो गए थे। उनके मन में अमृतसर के प्रति एक सहज अनुराग जागा था और उसी से वशीभूत होकर वे अपने जन्म स्थान को तथा अपने मकान को देखना चाहते थे। इसी तरह उनके मन में उत्सुकता थी। इसी उत्सुकता से वशीभूत होकर अब्दुल गनी मनोरी के सहयोग से उस गली में अपना मकान देखने गया था जिसमें वह अपने पुत्र चिरागदीन और उसके परिवार को छोड़कर गया था। उस परिवार की मृत्यु के साथ ही उसका वह मकान मलबे में तब्दील हो गया था जिसे देखकर वह फूट फूट कर रोया था। इसके साथ ही अब्दुल गनी और मुसलमानों की टोली को देखने की उतनी ही उत्सुकता उन हिंदुओं में भी थी जो विभाजन के समय लाहौर से भागकर आए थे और अमृतसर में बस गए थे। वे लाहौर से आए मुसलमानों से वहाँ के हाल चाल जानने को उत्सुक थे। उनके मन में अजीब सा लगाव था, इस कारण वे तरह तरह के सवाल उनसे पूछने को उत्सुक दिखाई दे पड़ रहे थे। इसके साथ ही बासा बाजार में रहने वाले पड़ोसी हिंदुओं के मन में भी उनसे मिलने और उनके हालचाल जानने की उत्सुकता कुछ कम नहीं थी। इस प्रकार लाहौर से आए मुसलमानों की टोली में भी अमृतसर के बाजारों में आए परिवर्तनों को देखने की उत्सुकता समाई हुई थी। वे अचरज भरी निगाहों से मिस्री बाजार, नमक मंडी आदि स्थानों को देख रहे थे। इन प्रसंगों के माध्यम से कहानीकार ने कहानी में आए समस्त परिवेश का यथार्थ व अनुभूति में चित्रण किया है। मलबे का मालिक कहानी में लाहौर से आए अब्दुल गनी के कथनों से मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति हुई है। वह अपने पुत्र चिरागदीन को जिस रखा पहलवान के भरोसे छोड़ गया था, उसी ने उसके मकान पर कब्जा कर लिया था और उसे मार डाला था। परंतु अब्दुल गनी रखा पहलवान से कोई दुर्भाव नहीं रख रहा था। विभाजन के समय दंगों में जो शत्रुता व कटुता फैली थी, उसे अब लोग भूलना जा रहे थे। लाहौर से आए मुसलमान परस्पर मेलजोल से पुराने जो घाव भरने का प्रयास कर रहे थे, उसी प्रकार अमृतसर के लोग उनका मेहमानों की तरह सत्कार कर मानवता का परिचय दे रहे थे। भारत पाक विभाजन एक हृदय विदारक त्रासदी थी। उस समय दोनों तरफ से लोगों को विनाश लीला झेलनी पड़ी थी। मार काट कर, अग्निकांड, लूटपाट में अपना सब कुछ गंवाना पड़ा था, फिर भी वे आपसी मेलजोल का परिचय दे रहे थे। मलबे का मालिक कहानी में अब्दुल गनी आदि पात्रों के माध्यम से कहानीकार ने मानवीय संवेदना तथा त्रासदी का यथार्थ अनुभूति में चित्रण किया है। मोहन राकेश की अधिकतर कहानी विभाजन के प्रभावों तथा उससे उत्पन्न त्रासदी भरे जीवन पर आधारित हैं। उनमें परिवेश का यथार्थ एवं अनुभूति में चित्रण किया गया है एवं समस्त घटनाओं को मानवीय संवेदनाओं के साथ चित्रित कर दानवता पर मानवता की विजय पाने का संदेश दिया गया है। परिवेशगत अनुभूति संपन्नता की दृष्टि से मलबे का मालिक कहानी अति प्रशंसनीय रचना है।